गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर प्लांट एनाटॉमी में टिश्यू जो टॉपिक था उसकी चर्चा कर रहे थे। तो प्रीवियस लेक्चर में जो टिश्यू की जो डेफिनेशन है उसको अपने पढ़ चुके थे और आज के लेक्चर में टिश्यू के जो टाइप्स हैं, ऊतकों के जो प्रकार हैं, उनको अपने डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोगों के सामने एक टिश्यू के जो डिफरेंट टाइप्स हैं, टिश्यू के अलग अलग जो प्रकार हैं, उनका एक फ्लो चार्ट है और इस चार्ट की हेल्प से टिश्यू के जितने भी प्रकार हैं, जितने भी टाइप्स हैं, उनको आप कंसंट्रेट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और ये फ्लो चार्ट के बाद फिर वन बाई वन करके अपने डिटेल में इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं टिश्यू की डेफिनेशन। आपको याद है कि टिश्यू की डेफिनेशन क्या थी? वास्तव में एक जो ऊतक है, एक टिश्यू है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स आल्सो कॉल्ड एज टिश्यू, और सेल्स ऑफ टिश्यू हैव कॉमन ओरिजिन, सेम स्ट्रक्चर, और इनके जो फंक्शन हैं वो भी एक जैसे होते हैं। आपको मालूम है कि मोस्टली जो एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स हैं, जो जिनके स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हैं, उनकी जो टिश्यू हैं वे अनेक प्रकार के सेल से मिलकर बने होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो टिश्यू है उसको मेनली दो भागों में डिवाइड किया गया है, या यूं कहें कि मेनली दो काइंड्स हैं, दो अलग अलग प्रकार हैं, जिनमें फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकंड इज परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसको विभजोतक ऊतक भी बोलते हैं, और परमानेंट टिश्यू जिसको स्थायी ऊतक भी बोलते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर दोनों की ही जो डेफिनेशन है, दोनों में जो डिफरेंस है, अंतर है, उनको अपने स्टडी कर लिया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो जो टिश्यू हैं आर ऑफ टू टाइप्स, मेन टू टाइप। फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकंड इज परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू दोनों में जो मोटे तौर पर जो डिफरेंस है वो क्या है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में विभाजन करने की क्षमता होती है, बदले में परमानेंट जो टिश्यू हैं, स्थायी ऊतक हैं, उनमें विभाजन की क्षमता पूर्ण रूप से या अस्थायी रूप से टेम्परेली इसमें क्या है एबिलिटी ये खो देते हैं, विभाजन करने की क्षमता खो देते हैं। तो मोटे तौर पे ये इनमें डिफरेंस है। और एम्ब्रियो के अंदर, प्लांट बॉडी की बात कर रहा हूँ, एम्ब्रियो के अंदर सबसे पहले बनने वाला जो टिश्यू है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाता है? परमानेंट टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है वास्तव में इसकी जो सेल्स हैं वो कैसी होती हैं? ग्रुप ऑफ इमैच्योर एंड अनडिफरेंशिएट सेल्स। वास्तव में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, विभजोतक ऊतक है, उसकी जो कोशिकाएं हैं वे कोशिकाएं किस प्रकार की होती हैं? इमैच्योर एंड अनडिफरेंशिएट ग्रुप ऑफ सेल्स। ये क्या है? अविभेदित और अपरिपक्व प्रकार की सेल्स होती हैं। एक समूह होता है जिनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, और धीरे धीरे जब ये मैच्योर हो जाती हैं, स्थायित्व प्रदान कर लेती हैं, परमानेंट हो जाती हैं, तब इनको स्थायी ऊतक बोलते हैं। अब इनमें विभाजन करने की क्षमता नहीं होती, ये विभाजन करने की क्षमता अपनी खो चुके होते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर परमानेंट जो टिश्यू की जो सेल्स हैं वे विभाजन कर सकती हैं आवश्यकता पड़ने पर। ठीक है, और जो परमानेंट टिश्यू हैं ये डेड और लाइव हो सकते हैं, और मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू हैं ऑलवेज लाइव, ये हमेशा जीवित होते हैं, जबकि परमानेंट टिश्यू जिंदा भी हो सकते हैं और डेड, मृत भी हो सकते हैं। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, जो टिप पार्ट ऑफ रूट, टिप पार्ट ऑफ शूट, प्लांट बॉडी के दो पोर्शन मैंने बताए थे, शूट सिस्टम और रूट सिस्टम। रूट सिस्टम अंडरग्राउंड पोर्शन और शूट सिस्टम एबव ग्राउंड पोर्शन, जिसको आप नेक्ड आई से देखते हो। और रूट सिस्टम, जो रूट्स कहाँ होती हैं? भूमि के अंदर, सॉइल के अंदर होती हैं, जिनको अपने देख नहीं सकते। ठीक है, तो इनकी जो टिप पार्ट्स हैं, जहाँ ग्रोविंग पॉइंट है, कोई भी प्लांट बॉडी है उसकी जो टिप पार्ट है, रूट का भी हो सकता है, शूट का भी हो सकता है, इनकी जो टिप पार्ट हैं, स्टेम या रूट के जो टिप पार्ट हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? वृद्धि क्षेत्र, ग्रोविंग पॉइंट बोलते हैं। और वहाँ पर
इन दोनों में से कौन सा टिश्यू वहां पर पाया जाता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है, जो कि लगातार नई नई कोशिकाएं, नई नई सेल्स ऑरिजिनेट करता है और प्लांट बॉडी को लंबाई में बढ़ाता है। और इसी प्रकार वही सेल्स धीरे धीरे मैच्योर होकर परमानेंट टिश्यू के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो टिप पार्ट ऑफ रूट एंड टिप पार्ट ऑफ शूट में पाए जाने वाला जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो भी अलग अलग प्रकार का हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो मोटे तौर पर 3 प्रकार का जो मेरिस्टेम टिश्यू है वो हो सकता है। फर्स्ट इज एपिकल, सेकंड इज इंटरकैलरी, थर्ड इज लेटरल। इनके अलावा और भी इसके काइंड्स हैं, और भी टाइप्स हैं जिनको अपने बाद में पढ़ेंगे। मोटे तौर पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट इज एपिकल, सेकंड इज इंटरकैलरी, थर्ड इज लेटरल। एपिकल जैसा नाम से ही क्लियर है, इसको अपने बोलते हैं शीर्ष मेरिस्टेम, शीर्ष मेरिस्टेम। और जो इंटरकैलरी है इसको अपने बोलते हैं अंतर्वेशी। और लेटरल को अपने बोलते हैं पार्श। अब इसमें देखो कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ये जो तीनों टाइप्स हैं, इनकी एक प्लांट बॉडी के अंदर पोजीशन कहाँ होती है, स्थिति कहाँ होती है। तो एपिकल मेरिस्टेम जैसा नाम से क्लियर है, एपिकल का मतलब एपेक्स, एपेक्स भी बोल सकते हैं इसको, या इसको शीर्ष भी बोल सकते हैं। टिप पार्ट ऑफ रूट, टिप पार्ट ऑफ शूट, यानी रूट या शूट के शीर्ष भाग में मिलने वाला जो मेरिस्टेम है दैट इज आल्सो नोन एज एपिकल मेरिस्टेम। और एपिकल मेरिस्टेम का यहाँ पर मेन जो फंक्शन है वो क्या है कि डिवीजन की हेल्प से, माइटोटिक समसूत्री विभाजन की हेल्प से नई नई कोशिकाओं को जनरेट करना, उत्पन्न करना। ठीक है, और मेन जो रोल है प्लांट बॉडी को ग्रोथ इन लेंथ, जो प्लांट बॉडी है उसको लंबाई में बढ़ाने का काम करता है। मेन जो फंक्शन है एपिकल मेरिस्टेम का ग्रोथ इन लेंथ, प्लांट बॉडी को लंबाई में बढ़ाना। ठीक है, इसी प्रकार जो सेकंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो टाइप है दैट इज नॉन एज इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इसको अंतर्वेशी मेरिस्टेम भी बोलते हैं। ये जो मेरिस्टेम है ये परमानेंट सेल्स के बीच में पाया जाता है। अब इसका भी जो मेन रोल है वास्तव में एपिकल मेरिस्टेम का ही ये हिस्सा है, लेकिन ये परमानेंट सेल्स के बीच में, स्थायी ऊतकों के बीच में मिलने वाला ये टिश्यू है। और इसका जो मेन रोल है, मुख्य जो भूमिका है, ग्रोथ इन लेंथ, प्लांट बॉडी को लंबाई में बढ़ाना। थर्ड जो टाइप है वो है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल को क्या बोलते हैं? पार्श्व। लेटरल का मतलब पार्श्व, एक साइड में स्थित होता है। प्लांट बॉडी का जो स्टेम है उसके पार्श्व भागों में एक साइड में ये स्थित होता है, इसकी पोजीशन होती है। और ये क्या है, इसका जो मेन रोल है वो रोल इसका क्या है, ग्रिथिन डायमीटर, जो प्लांट बॉडी है, जो स्टेम है, उसको मोटाई में बढ़ाने का काम करता है, उसके व्यास का इंक्रीमेंट करता है, मोटाई में ये तने को मोटाई में बढ़ाने का काम करता है। तो बच्चों कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं कि जो प्लांट बॉडी है, पेड़ पौधे हैं, लंबाई में बढ़ाने वाले जो टिश्यू हैं वो कौन कौन से हैं? तो आपका आंसर होगा एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अगर आप क्वेश्चन ये पूछा जाए कि प्लांट बॉडी की का जो स्टेम है या तना है उसकी जो मोटाई है वो किस वजह से बढ़ती है, तो आपका आंसर होगा लेटरल मेरिस्टेम। इसको सेकेंडरी टिश्यू भी बोलते हैं, ये दोनों प्राइमरी टिश्यू हैं, और इसको सेकेंडरी टिश्यू भी बोलते हैं। बच्चों 1 बाय 1 करके अपने इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल यहाँ आप आउटलाइन ध्यान रखो। अब अपनी बात करते हैं जो सेकंड टाइप ऑफ टिश्यू दैट इज आल्सो कॉल्ड एज परमानेंट टिश्यू। इसको स्थायी ऊतक भी बोलते हैं। स्थायी ऊतक, इन्होंने विभाजन की जो क्षमता है वो पूर्ण या स्थायी या अस्थायी रूप से इन्होंने खो दी है। अब ये विभाजन नहीं कर सकते, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर ये विभाजन कर सकते हैं। ये इसकी एक एक्यूरेट डेफिनेशन है। तो परमानेंट टिश्यू को भी आगे अलग अलग टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो सबसे जो फर्स्ट जो टाइप है परमानेंट सेल्स। बच्चों जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे जो कि इमेच्योर थे, अब ये मैच्योर हो चुके हैं, परिपक्व हो चुके हैं, परमानेंट हो चुके हैं। अब परमानेंट जो टिश्यू हैं वे कितने प्रकार के हो सकते हैं, कितने टाइप्स के हो सकते हैं? मेनली आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट इज
सिंपल टिश्यू, सिंपल का मतलब बिल्कुल सिंपल, ठीक है, सरल जिनको बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ, सरल ऊतक, सिंपल टिश्यू। सेकंड जो टाइप है वो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, इसको बोलते हैं जटिल, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। और थर्ड इज सिक्रेटरी टिश्यू, सिक्रेटरी का मतलब स्रावी ऊतक। चलो परमानेंट में सबसे फर्स्ट जो टाइप है सिंपल टिश्यू को देखते हैं। सिंपल टिश्यू यानी ये जो वास्तव में टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स, कैसी सेल्स, यानी सिंपल टिश्यू के अंदर जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, कोशिकाओं का जो समूह है, वो सभी की सभी जो कोशिकाएं हैं एक ही प्रकार की होती हैं। या मैं यूं कहूं सिंपल टिश्यू कंपोज्ड ऑफ वन टाइप्स ऑफ सेल्स, यानी जो सरल ऊतक है वो केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये एक ऐसा समूह है जिसमें सभी कोशिकाएं आकार, संरचना और फंक्शन सब में सेम होती हैं, इसीलिए मैंने लिखा है सिंपल टिश्यू आल्सो कंपोज्ड ऑफ वन टाइप्स ऑफ सेल्स। इस टिश्यू के अंदर जितनी भी कोशिकाएं होंगी, कोशिकाओं के ग्रुप होंगे, सेल्स के ग्रुप होंगे, वो सभी एक जैसे होंगे और फंक्शन भी एक जैसे करेंगे, ठीक है। तो जो सिंपल सेल्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा को क्या बोलते हैं, मृदु ऊतक, और कोलेनकाइमा को क्या बोलते हैं, स्थूल कोणतक। और स्क्लेरेन्काइमा को क्या बोलते हैं, दृढ़ ऊतक। तो जो सिंपल टिश्यू हैं जो कि एक ही प्रकार की सेल से मिलकर बने होते हैं, ये भी तीन प्रकार के हैं। फर्स्ट इज पैरेन्काइमा जिसको मृदुतक बोलते हैं, सेकंड इज कोलेनकाइमा जिसको स्थूल कोणतक बोलते हैं, थर्ड इज स्क्लेरेन्काइमा जिसको दृढ़ ऊतक बोलते हैं। बच्चों यहाँ जो पैरेन्काइमा है वो लिविंग टिश्यू है, कोलेनकाइमा लिविंग टिश्यू है, स्क्लेरेन्काइमा यहाँ पर कंप्लीटली डेड टिश्यू है। डेड टिश्यू कैसी है कि बच्चे धीरे धीरे जो पैरेन्काइमा है वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोलेनकाइमा में, फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्क्लेरेन्काइमा में, ठीक है। तो ये एक ही सेल्स के अलग अलग रूप हैं, फॉर्म हैं, अलग अलग सेल्स नहीं है, एक ही सेल्स के अलग अलग फॉर्म है। आगे अपने इसको वन बाई वन डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, तब आप लोगों के ये भली भांति समझ में आ जाएगा। तो परमानेंट सेल्स, परमानेंट टिश्यू के अंदर जो सेकंड जो टाइप है वो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है बच्चे। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों हो जाती है, जटिल क्यों हो जाती है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू की फॉर्मेशन करने वाली जो सेल्स हैं वे एक प्रकार की ना होकर यहाँ पर अलग अलग प्रकार की होती हैं, ठीक है। यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू की जो सेल्स हैं एक प्रकार की ना होकर अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं का एक ग्रुप है। इसीलिए मैंने लिखा कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू आल्सो कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। इस टिश्यू को बनाने वाली जो कोशिकाएं हैं वे अलग अलग प्रकार की होंगी और इकट्ठा होकर एक ग्रुप बनाएगी। उस ग्रुप का नाम क्या होगा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। और उनकी जो फंक्शन है वो भी अलग अलग होंगे क्योंकि सेल्स अलग अलग हैं, इस ग्रुप के अंदर सेल्स अलग अलग हैं तो उनके फंक्शन भी अलग अलग होंगे। अब यहाँ पर आप देखो कि कॉम्प्लेक्स जो टिश्यू हैं वो प्लांट बॉडी के अंदर दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज जाइलम, सेकंड इज फ्लोएम। बच्चों फर्स्ट ईयर की क्लास में जाइलम और फ्लोएम के बारे में मैंने आपको बताया था। जाइलम और फ्लोएम ये क्या है, ऐसे टिश्यू, ऐसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं तो इनको बनाने के लिए अलग अलग सेल्स मिलकर ग्रुप बनाती हैं और अलग अलग जो फंक्शन हैं उनको करती हैं, ठीक है। इसलिए ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स टिश्यू की कैटेगरी के अंदर हैं। आपको मालूम है कि जाइलम का, एक प्लांट बॉडी के अंदर जाइलम का काम क्या है, फ्लोएम का काम क्या है। कि जाइलम का काम क्या है, कंडक्शन ऑफ वाटर, और फ्लोएम का काम क्या है, कंडक्शन ऑफ फूड। जाइलम यानी जो वाटर है, वाटर का जो जल का जो संवहन है वो जाइलम की हेल्प से होता है, और फूड का जो संवहन है, ट्रांसपोर्ट है, वो फ्लोएम की हेल्प से होता है। इसलिए इनकी स्ट्रक्चर भी जटिल होती हैं। कॉम्प्लेक्स क्यों होती हैं, क्योंकि इसको बनाने वाली जो सेल्स हैं वो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। थर्ड इज
परमानेंट टिश्यू नॉन एज सिक्रेटरी टिश्यू, स्त्रावी उत्तक। बच्चों सिक्रेटरी या स्त्रावी इसका नाम क्यों रखा है? आपने डेली रूटीन के अंदर कभी कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, आक या बरगद या पीपल जब उनकी लीव्स या ब्रांच को अपने तोड़ते हैं तो एक मिल्की सब्सटेंस, सफेद दूध जैसा जो कलर है वो सिक्रेशन होता है, स्त्रावन होता है। वो कहाँ से निकलता है? वो मटेरियल कहाँ से निकलता है? प्लांट बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनमें जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पर वो स्टोर रहता है, संचित रहता है। जब इंजरी करते हैं, उसको तोड़ते हैं तो वो लिक्विड जो सब्सटेंस है वो बाहर की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार के जो टिश्यू हैं, स्त्रावी यानी लिक्विड सब्सटेंस को स्त्रावित करने वाले, सीक्रेट करने वाले जो टिश्यू हैं, जो कोशिकाएं हैं, वे क्या कहलाती हैं? सिक्रेटरी टिश्यू कहलाती हैं। और ये एक स्पेशल टाइप की कोशिकाएं होती हैं, इसलिए मैंने लिखा है सिक्रेटरी टिश्यू आल्सो कंपोज्ड ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स। ये बच्चे विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो किसी न किसी सब्सटेंस का सिक्रेशन करती हैं। जैसे मैंने कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, बरगद, इनके एग्जाम्पल दे दिए कि लिक्विड सब्सटेंस दूधिया जैसा जो मटेरियल है वो बाहर की तरफ निकलता है। और इनके अलावा ये ऑयल्स का भी सिक्रेशन करती हैं, तेल का भी स्त्रावन करती है, गम का भी स्त्रावन करती है जिसको गोंद बोलते हैं। जैसे रबर किससे प्राप्त होता है? रबर किससे? फाइकस बेंगालेसिस, ठीक है। और रेजिन भी पेड़ पौधों की जो स्त्रावन है वहाँ से प्राप्त होता है। तो सिक्रेटरी टिश्यू को दो अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है एक्सटर्नल, सेकंड जो है इंटरनल। इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। बच्चों ये जो फ्लो चार्ट है आपको इजीली से ये याद होना चाहिए। याद होने के बाद फ्लो चार्ट पूरा का पूरा याद होने के बाद फिर 1 बाय 1 करके अपने एक एक जो टर्म्स हैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।